नमस्कार प्रणाम, आप लोग के फिर से स्वागत बा आपके अपने ही चैनल भोजपुरी क्लासेस में। देखल जाए भाई लोग, क्लास 10th इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 2 जेकर पहला वीडियो में टाइप्स ऑफ सेंटेंस के पार्ट 1 में हमन ई बात जान चुकल हैं जा कि असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का होला। देखल जाए एक तीसरा जोन काइंड बा यानी कि तीसरा प्रकार जोन बा उ बा इंपरेटिव सेंटेंस यानी कि आदेश सूचक वाक्य। देखल जाए लिखल बा कि ऐसे वाक्य जो आज्ञा, सुझाव, निवेदन या प्रस्ताव का बोध कराते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कि आप लोग के दिमाग में बस एक चीज रखे के बा कि अगर कोनो भी वाक्य लिखल रही और वो वाक्य से अगर आज्ञा जिसे दिहल जात होके या चाहे लिहल जात होके, ठीक बा, या सुझाव दिहल जात होके चाहे केहू से सुझाव लिहल जात होके, क्या चाहे केहू से निवेदन करत होके, ठीक बा, चाहे या प्रस्ताव रखल गया लोग, ठीक ना। अगर ऐसा वाक्य कोनो भी मिली तो जितना वाक्य जो हुई सबके हमान इंपरेटिव सेंटेंस कहल जाए। तो एक हिंदी में परिभाषा ऐसे हो जाए कि ऐसे वाक्य जो आज्ञा, सुझाव, निवेदन या प्रस्ताव का बोध कराते हैं क्या कहलाते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चला ठीक बा, लिखल बा नोट पॉइंट में कि इंपरेटिव सेंटेंस प्रायः हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस प्रायः हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। तो ई तो हमेशा जानते रहिए लोग कि जो ई वाक्य शुरू हुई ना तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुई। लेकिन एक चीज के और ध्यान दिया लोगन कि ई हेल्पिंग वर्ब से शुरू तो हुई लेकिन सेंटेंस हमेशा SVO के फॉर्म में होला। किन में होला? SVO यानी कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होला। लेकिन इनमें जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू होत बा तो हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट भी चीज मिलते हैं तो सब्जेक्ट ना। तो एक बात ध्यान रखिए लोगन कि हाई इनमें ना इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू जो होला ये हमेशा छुपल रहेला, ठीक ना। यानी कि कर्ता यू होला लेकिन दिखेला ना, ओके दर्शावल ना जाला, यू के मान लिया जाला, ठीक बा। तो कर्ता यू जोन बा उ एह वाक्य में छुपल रहेला, ओके दिखावल ना जाला। देखा जाए एग्जाम्पल से समझाते हैं जा कि वर्क हार्ड यानी कि कठिन परिश्रम करो। अब केहू केहू के सुझाव देते कि कठिन परिश्रम करो, ठीक बा। निकल बस शट द डोर यानी कि दरवाजा बंद करो। ई केहू के आदेश केहू देत बा कि हे अब दरवाजा बाव के बंद कर दा, ठीक बा। निकल बा प्लीज गिव मी ए पेन यानी कृपया मुझे एक कलम दो। तो ए बात से तो क्या पता चला था? केहू से निवेदन करत है, आग्रह करत है, ए भाई कृपया मुके एगो कलम दे दा, ठीक ना। यानी कि आग्रह करत बा। अगला चीज बा कि ऑलवेज स्पीक ट्रूथ यानी कि हमेशा सत्य बोलो, हमेशा सत्य बोलो। तो ई केहू के प्रस्ताव रखत बा कि हाँ ए भाई देखा जौन बात हम कहती ना ओके ध्यान समझा कि हमेशा सत्य बोलो। तो अगर वो बात के मनिया तो ठीक बा, ना मनिया तो वो ठीक बा, ठीक बा। यानी कि प्रस्ताव करो आगे रख दिया गया बा कि हमेशा सत्य बोले के चाहिए। अब वो के माने या ना माने, ठीक बा। तो अगर एक स्क्रीनशॉट चाहिए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले जा और अगला चीज के देखल जा कि अगला चीज हमन का बा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो देखल जाए वाक्य के जन अगला प्रकार बा उ बा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी कि विस्मय बोधक वाक्य। ध्यान दिया जाए कि ऐसे वाक्य जो हृदय की गंभीर भावना को प्रकट करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। ऐसे वाक्य जो हृदय की गंभीर भावना को प्रकट करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाते हैं। एक बात ध्यान दिया जाए कि ई जो गंभीर भावना का मतलब ये कि अगर कोनो जैसे घटना घटल चाहे वो खुशी के होके चाहे दुख के होके चाहे एक बैग कोनो आश्चर्य के बात होके, ठीक बा। एक बात बता दें कि एक्सक्लेमेटरी जो बा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ई एक्सक्लेम शब्द से मिलकर बनल बा, EXCLAM। एक्सक्लेम के हिंदी होला चिल्लाना। का होला? चिल्लाना। यानी कि ए बात से मन के ई पता चलत बा कि अगर कोनो भी चीज जैसे देख के एक बैग आश्चर्य तो के हो जा, ठीक बा, चाहे वो दुख के बात चाहे सुख के बात हो गया चाहे एक बैग कोनो बात हो गया, ठीक बा। कुल मिला जुला के अगर आश्चर्य हो गल तो ओ आश्चर्य में जो शब्द निकलिया कुल जो वाक्य निकलिया कुल ओके हमन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहल जाए यानी कि विस्मय बोधक वाक्य। अब ध्यान दिया कि ऐसे वाक्यों में विस्मय सूचक चिन्ह देखा एक एक्सक्लेमेशन मार्क बोलल जाला। का बोलल जाला? यानी कि विस्मय सूचक चिन्ह
वाक्य के अंत में या बीच में लगे रहते हैं। यानी कि अगर ऐसा सेंटेंस मिली एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तो ओ में ना एक्सक्लेमेशन मार्क, देखा ये लिखल बा एक्सक्लेमेशन ऐसा मार्क रही ऐसे करके या बीच में ऐसे हो जाए ठीक नीचे, तो ये मार्क जब बाऊजा तो बीच में मिली या तो सबसे लास्ट में मिली, ठीक बा एक्सक्लेमेशन मार्क। अब देखल जाए लिखल बा फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण के रूप में, ठीक बा हुर्रा वी वोन द मैच। देखा जैसे तो हम लोग कौन क्रिकेट खेलत बड़ा एक बार तू ही जीत गेला, ठीक ना, तो खुशी के रूप में एक एगो शब्द निकल बा हुर्रा, यानी कि बहुत खुशी की बात है कि अरे हम जौन बा मैच जीत गई जा, ठीक बा एकरे खातिर हुर्रा जो शब्द निकलल बा ओके हमन मतलब ए वाक्य में जौन बा आ देखा यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क भी बा, तो एकरे खातिर ई वाक्य जौन रही ई हमन का हो जाई एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला लिखल बा नॉनसेंस। अब नॉनसेंस का मतलब यहाँ कहा कि ना समझ, जैसे भी मान लो जैसे साइकिल से जात बा आ कोनो आगे लड़की साइकिल से जात बा आ तू ठोक देला पीछे से तो ऊ एक बैग कई नॉनसेंस मेरी साइकिल को ठोक दिया के, ठीक ना, तो एक तरीके से ई जो निकलल बा ना गुस्सा से निकलल बा आ एक बैग बोल दे रहा कि नॉनसेंस आगे ठोक दिया है, ठीक ना, ऐसा बात हो जाती है। तो ई नॉनसेंस जो बा ई का हो जाए यहाँ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुई। आ देखा ध्यान से कि ई एक ही को कहा बा शब्द बा, तो ई जो एगो शब्द बा एक शब्द के रूप में भी हो सकत बा, लेकिन एकर पूरा अर्थ जो आपके बताइए पहले कि एगो हृदय से कौन अगर बात निकला था, एक बैग निकला था, आश्चर्य के रूप में निकला था, तो कि हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहल जाए, तो ये वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में बा। अगला बा इलॉस ही इज डेड। इलॉस ही इज डेड। अब देखा इलॉस का मतलब बोला बहुत दुख की बात है, तो इत बात से ओह वो हम मर गया, ठीक ना, अचानक वो मर गया, यानी कि बहुत दुख की बात है कि वह मर गया, या ठीक ना। अगला चीज बा ओह हाउ इज दिस पॉसिबल, यानी कि जैसे कौन घटना एक बैगे होगा जैसे एक्सीडेंट होगा, ठीक, तो कहो ओह हाउ इज दिस पॉसिबल, यह संभव कैसे है, माने एक बैग ही कैसे होगा, ठीक ना, और यह संभव कैसे है, ओह हाउ इज दिस पॉसिबल, ठीक बा। तो एक बैग यानी कि हृदय से अगर कोनो भी वाक्य या शब्द एक बैग निकला था, आश्चर्य के रूप में निकला था, तो ओके हमन का कल जाए कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बा, ठीक ना। देखल जाए ई वाक्य के खाली प्रकार माने से, ठीक ना, आ ए सिलेबस में जितने जैसे देले बा ओकर हिसाब से जानत है, या जैसे सिलेबस बढ़ी उससे पूरा विस्तार से समझ जाए, ठीक ना, वैसे भी यहाँ समझेला के तनी ठीक बा, स्क्रीनशॉट लेवे के बाद ले लो जा। अगला चीज जो लास्ट बा उ बा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के देखल जा, ठीक बा, देखल जा वाक्य के जो लास्ट प्रकार बा यानी कि पांचवा ऑप्टेटिव सेंटेंस बा, ठीक बा, एक हिंदी में इच्छा बोधक वाक्य कहल जाला। देखल जा लिखल बा कि ऐसे वाक्य जिसमें आशीर्वाद अभिशाप आशीर्वाद या कामना, कामना के मन इच्छा भी कर सकते हैं, ठीक ना, व्यक्त की गई हो तो वह ऑप्टेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें अभिशाप आशीर्वाद या कामना व्यक्त की गई हो तो उसे हम ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक बा। एक शर्त दिले बा, कुछ दो शर्त बा कि इस वाक्य के शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब के रूप में लिखते हैं, यानी कि जब भी वाक्य का शुरुआत कर जाए तो उसमें में से शुरू कर जाए, हमेशा का कर जाए में सबसे पहले लिखल जाए, ठीक बा, और में जो रही हेल्पिंग वर्ब के रूप में रही। दूसरा इस वाक्य के अंत में भी एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि विस्मय सूचक चिन्ह या विस्मय बोधक चिन्ह लगाते हैं, ठीक ना, यानी कि एक वाक्य जब पूरा लिख ले तो लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क लिखल जाए, ठीक बा, और मैं पहले भी लिख सकत रहा यानी कि बीच में भी लिख सकत हवा और अंतिम में भी और इनमें लास्ट में लिखेगा, ठीक बा। अब देखल जाए फॉर एग्जाम्पल के रूप में मे गॉड हेल्प यू, भगवान करे, भगवान आपकी सहायता करें। देखा ई केहू के इच्छा बा कि भगवान आपका सहायता करे, ठीक बा, तो इच्छा कर सकत हो या कामना दोनों एक ही चीज वाला। अगला मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक ना, भगवान करे कि आप दीर्घायु हो, क्या हो, भगवान करे कि आप दीर्घायु हो या भगवान करे कि आप लंबे समय तक जिए, ठीक बा,
एक अर्थ यो कह सकता कि मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिए या आप दीर्घायु हो। ई जैसे कि उसका पैर छुआ तो वो आशीर्वाद के रूप में कहला मे यू लिव लॉन्ग, यानी कि भगवान करे कि आप जो है दीर्घायु हो, ठीक बा, तो वो आशीर्वाद के रूप में बा। अगला लिखल बा मे यू गो टू हेल, हम बतानी है कि अभिशाप, यानी कि केहू के श्राप दे देता बा, ठीक बा, चाहे केहू के आशीर्वाद देता बा, आ चाहे कोनो केहू से इच्छा व्यक्त करता बा, ठीक बा। तो करे खातिर का जो नमन का वाक्य बा उका बा ऑप्टेटिव सेंटेंस बा, का बा ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा बोधक वाक्य, ठीक बा। तो ओकरे खातिर देखा लिखल बा कि मे यू गो टू हेल, यानी कि मे यू गो टू हेल, भगवान करे कि आप नरक में जाएं, भगवान करे कि आप नरक में जाएं, आपको नहीं करें। इसका अर्थ है कि भगवान करें कि आप नरक में जाएं। जैसे आप कोनो गलत काम कर रहे हैं, किसी को चिढ़ा रहे हैं, किसी को परेशान कर रहे हैं, तो वो आपसे यही एक बात कर सकता है कि भगवान करे कि आप जो है नरक में जाएं, ठीक बा। ऐसी तो का से का हो जात बा, लेकिन चल बा ई वाक्य बा, ठीक बा। अगला चीज बा मे आई बी ए डॉक्टर, मे आई बी ए डॉक्टर, भगवान करे कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊं, भगवान करे कि मैं एक पुलिस बन जाऊं, भगवान करे कि मैं आर्मी में हो जाऊं, भगवान करे कि मैं एक अध्यापक बन जाऊं, यानी कि जे जौन बनल चाहता हूँ एगो इच्छा उनकर, ठीक बा। तो भगवान करे कि मैं एक डॉक्टर बन जाऊं, ठीक बा, एक अर्थ हुई, और एगो इच्छा बा, ठीक बा। तो ई रहल बा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस के बारे में ई सब बा। अगर एक स्क्रीनशॉट चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेल जा, और ई देखल जाए ई जो चैप्टर बा ये समाप्त होत बा। अगर एकर अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में जरूर बताओ जाए, काहे कि अगला पार्ट में ई सिखावल जाए कि कौन सेंटेंस के कौन सेंटेंस में बदले के बाद तो कैसे बदले के बाद, ठीक बा। यानी कि अफर्मेटिव में बात तो नेगेटिव में कैसे बदलाई, इंट्रोगेटिव में तो नेगेटिव कैसे बदलाई, इंट्रोगेटिव में बात इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बदलाई, यानी कि कौन सेंटेंस में कैसे बदले के बाद, ये नियम अगला पार्ट में मिली था। अगर अगला पार्ट चाहिए तो चैनल के सब्सक्राइब करा, और कमेंट में जरूर बतावा कि वीडियो कैसन बा। अगर भोजपुरी अच्छा लगत बा तो हम भोजपुरी में ही बनाई, या नहीं तो आप लोग के अगर हिंदी पसंद होके तो हिंदी में कमेंट में जरूर बतावा लोगन कि का तो हम लोग के पसंद बा। हिंदी में अगर वीडियो चाहत बढ़ा तो हिंदी में भी मिल सकत है, और भोजपुरी में अगर समझ में आवत हो तो भोजपुरी ही चलत रही। धन्यवाद।